गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपसे संख्या के बारे में बातचीत करेंगे। आपने वस्तुओं को गिनना तो सीख ही लिया होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने कितने रन बनाए हैं, या आपने एनुअल एग्जाम्स में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये सब तो आप गिन ही लेते होंगे। तो हमको गिनने की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। हम ये देखेंगे कि जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि होल नंबर्स क्या हैं और नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो प्राकृतिक, प्रकृति से नेचर लिया गया है, उसी से इंग्लिश फॉर्म है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1, 2, 3 जिनसे भी हम गिनने की स्टार्टिंग करते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब इसी में यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। होल माने पूर्ण। तो कभी भी कंफ्यूज होइएगा तो सोच लीजिएगा कि जीरो जुड़ जाएगा तो पूर्ण हो जाएगी संख्या। तो जब कभी होल नंबर्स पूछे जाएंगे तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3। और जब नेचुरल नंबर्स पूछे जाएंगे तो 1, 2, 3। क्लियर। अब हम आते हैं पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आप उसमें से एक माइनस तुरंत कर दीजिए, आपकी पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। कभी भी आपसे पूर्ववर्ती पूछी जाए, प्रेडिसेसर पूछा जाए तो आप -1 कर देंगे। मान लीजिए 3 का प्रेडिसेसर पूछा जाए तो हमारा 3 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा, -3 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा, 2। जैसे 3 का प्रेडिसेसर आपसे पूछा गया तो ये हो गया 2। और सक्सेसर मान लीजिए 3 का पूछा जाता है तो ये एक हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसको कहेंगे अनुवर्ती और इसको कहेंगे पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब जो पहले आए, 3 से पहले आपकी कौन सी आएगी, 2। और सक्सेसर जो इसके बाद में आए, यानी कि 3 के बाद आपकी कौन सी आएगी, 4। तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिसेसर ऊपर वाला और सक्सेसर नीचे वाला। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले आएगी, तो 3 का प्रेडिसेसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 का सक्सेसर हमारा हो जाएगा 4। अब हम आते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, जो संख्याएं एक एक के अंतर से चलती हैं उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी कहते हैं, जो लगातार चलती रहती, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि आपसे कोई पूछ ले क्या 4, 5 और 7 आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि 4, 5 के बाद आपकी कौन सी संख्या आएगी, 6। और चूंकि हमने पूछा 4, 5 और 7, तो ये क्रमागत संख्याएं हमारी नहीं कहलाएंगी। सारी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक एक का अंतर होगा वही हमारी क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 16, 17, 18, 18, 19, 20, ये हमारी क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। और इनका सबसे बढ़िया क्रम यह है, कई बार ये दिया होता है कि 2 संख्याएं दी हैं, बीच वाली संख्या पूछी जा रही है। तो जैसे 2 संख्याएं आपकी दी, 2 संख्याएं मान लीजिए आपकी लिखी हों। जैसे आपसे कोई कह दे एक संख्या 8 है और एक संख्या 10 है, तो इसकी बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो अभी हमने आपको ऊपर लिख के बताया कि शेष दोनों संख्याओं के योग की आधी, यानी कि जो 2 संख्याएं दी हैं इनको हम जोड़ देंगे, 10 + 8/2। तो ये कितना आ जाएगा, 18/2। 2 1 कम 2, 2 9 18। तो ये 9 संख्या आपकी आ जाएगी, यानी कि जो यहाँ पर आपकी भर दी जाएगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, 9। अगर जो 2 संख्याएं दी हों और आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो हमारी बीच की संख्या निकल आएगी। यही क्रमागत संख्या का रूल होता है। अब हम आते हैं नंबर लाइन पर, यानी कि संख्या रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। संख्या रेखा क्या होती है, जिसमें हम सारे पूर्णांकों को एक बिंदु के रूप में अंकित करते हैं। जैसे अब आपको संख्या रेखा पर शो करना है 3 + 2 या 5 + 3, कुछ भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5 + 3। अब इसमें जोड़ वाली चीज़ को अगर जो हमको प्रदर्शित करना है तो हम सबसे पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे संख्या रेखा 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से नहीं स्टार्ट करके हमको 0 से स्टार्ट करनी है। एग्जैक्ट आपका इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 5 + 3। तो हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, 5 पे जंप करेंगे ये, और इसके बाद में 3 पे जंप करेंगे। 3 संख्या, 5 के आगे 3 संख्या गिन लेंगे, 1 2 3। अब 3 पे जंप करेंगे, हम किस पे आ गए, 8 पे। अब इसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 3 = 8। ये आपका आ गया। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया 5 + 3 = 8 का। क्लियर।
अब आपको कोई भी संख्या जोड़नी है, मान लीजिए 3+4 जोड़नी है या 3+3 जोड़नी है, तो सबसे पहले हम पहली संख्या पे आएंगे, 3 पर जंप करेंगे। अब इसमें 3 और जोड़ने हैं तो 1 2 3 और जोड़ लेंगे, 6 पे आ जाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा योग का जो संख्या पे हम एडिटिव चीज़ें दिखाएंगे वो इसी तरीके से दिखाएंगे कि पहले जो पहली संख्या दी है उस पर हम जंप करेंगे, फिर जितनी संख्या उसमें जोड़नी है उतने गिन करके उस संख्या पे जंप करेंगे, फिर डायरेक्ट एक लाइन हम इससे इस पर जोड़ देंगे। अब मान लीजिए इसी को आपको माइनस में दिखाना है, 5 - 3, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम 0 से पहली संख्या पे जंप करेंगे। किस पे? 5 पे। 5 पर हम आ गए। अब माइनस करना तो हम आगे जाएंगे कि पीछे ही आ जाएंगे? हम पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो हमारा बढ़ती जाएगी संख्या, और माइनस करने पर, घटाने पर हमारी संख्याएं घटती हैं, तो हमको बैक आना पड़ेगा। तो 5 से 3 और माइनस करिए, तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो 1 2 3, हम किस पे आ जाएंगे? 2 पर। तो हम इसको नीचे से घटाएंगे, 5 - 2। बस इसमें ऊपर वाली कोई चीज़ नहीं होगी, ये आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। दिखाते हैं हम, एक जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब हम किस पे आएंगे? गुणा पर। मान लीजिए 5 × 3 है, बड़ी संख्या हमने हालांकि ले ली, छोटी भी ले सकते हैं। तो 5 × 3 है, यानी कि 5 को हमको 3 बार गुणा करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये भी एकदम सिंपल है, लेकिन जब चीज़ें नहीं आती तो कठिन लगती हैं। 5 को 3 से गुणा करना है, तब भी हम जंप 5 पे ही मारेंगे सबसे पहले, आप ध्यान दीजिएगा। अब हमको 5 पे 3 बार जंप मारनी है। 5 पे आए, क्योंकि बार बार संख्याओं को जोड़ना ही गुणा कहलाता है। 2 में आप 2 जोड़िए 4 आ जाएगा, फिर 2 जोड़िए 6 आ जाएगा, फिर 2 जोड़िए 8 आ जाएगा। यानी कि गुणा जो होता है हमारा, बार बार संख्याओं को जोड़ना होता है। यानी कि 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे, यानी कि 5 पर हम 3 बार जंप करेंगे। 5, फिर 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, हम फिर इस पे आ जाएंगे। फिर 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, फिर एक जंप मारा, फिर 3 बार हमको जंप मारनी है दोबारा, फिर हमें कूदना है किस पे? 1 2 3 4 5 पे, फिर हमको कूदना है 1 2 3 4 5, 3 जंप मारनी, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। हम किस पे पहुंच गए? 15 पर। अब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे 15 पर। ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा, 5 × 3 = 15। अब आपने बच्चों जोड़, घटाना और गुणा सीख लिया। अब हम भाग पे आते हैं। मान लीजिए 12 को 4 से भाग करना है, तो चूंकि भाग में संख्याएं घटती हैं तो हम इसको नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले 12 तक संख्याएं चाहे जितनी आप खींच लीजिए, जैसे 10 11 12 13 14 जितने तक हैं, लेकिन हमको जहाँ तक जो दिया हुआ उस पर मेन खींचनी है 12 तक। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे। किससे भाग करना है? 4 से। तो हम 4 4 संख्याएं करते हुए तब तक वापस आएंगे जब तक हम 0 तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब 12 से 4 कम करिए, कितना हो जाएगा? 8। तो हम 12 से पहले किस पे आएंगे? 8 पे। 1 2 3 4, फिर 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4। अब हम इस पे आएंगे पुनः 4 पे, फिर 1 2 3 4। अब हम इससे घटते हुए किस पे आ जाएंगे? 0 पे। ठीक है, तो ये हम घटाते गए तो हमारी संख्या कितनी बार हमने घटाया? अभी हम इसको गिन लेंगे, 1 2 3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो चाहे जितनी छोटी संख्या दी हो, हम उसको घटा लेंगे। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है तो हम उसका वैल्यू तय कर लेंगे। मान लीजिए 3 संख्याओं को हम एक संख्या के बराबर मान सकते हैं, या 5 संख्याओं को हम एक संख्या के बराबर मान सकते हैं, फिर उससे बड़ी वाली कर लेंगे। ये छोटी संख्याओं के लिए हमने पूरी संख्याएं ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे गुणा करते हैं, गुणा का जस्ट अपोजिट हमारा भाग हो जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि 5 + 3 = 8 हम कैसे करेंगे। जितनी 3 + 3 दिया हो या 4 + 3 दिया हो, हमको खाली उसमें गिनना है। घटाने में हमको एक बार जंप करके आना है, फिर वापस कम संख्या है तो वापस आना है। गुणे में फिर हमारी संख्याएं बढ़ती हैं तो हम जंप करते चले जाते हैं। भाग में हमारी संख्याएं घटती हैं तो हम नीचे से बैक आते चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो जाता है। तो ये आज आपने सीखी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर, सक्सेसर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत संख्याएं। आगे हम आपको
बताएंगे कि पूर्णांक कैसे हम प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। अभी तो हमने आपको सिर्फ धन पूर्णांक बताए थे, लेकिन इसी के साथ हमारे ऋण पूर्णांक भी होते हैं। जब हम जीरो संख्या रेखा पे जीरो बीच में लेते हैं तो इधर दाहिनी तरफ के राइट साइड के जितने भी पूर्णांक होते हैं सब धन पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, और जीरो से बाएं साइड में लेफ्ट साइड में हम ऋणात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है जीरो से 8 कदम बाएं, तो आप कैसे बताएंगे 8 कदम बाएं, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये हमारा माइनस का 8 हो जाएगा। अगर जो कोई पूछता है जीरो से 8 कदम बाएं, क्योंकि इधर सारे हमारे ऋणात्मक हैं, और जीरो से 7 कदम दाएं, तो दाएं राइट साइड में हमारे धन पूर्णांक होंगे, तो उत्तर कोई पूछेगा जीरो से 7 कदम दाएं का उत्तर कितना होगा, तो +7 हो जाएगा। दाएं राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, बाएं में जीरो के इस साइड में आपके जो बाएं साइड में होगा सारे माइनस इंटीजर्स होंगे, और दाहिने साइड में सारे धन पूर्णांक होंगे। ये आप क्लियर कर लीजिए। ऐसे भूतल, मान लीजिए भूतल है, अब इसके हम ऊपर जाते हैं तो सारे पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो सारे निगेटिव। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव, और यहाँ पर आपको भूतल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, भूतल से नीचे जाएंगे तो निगेटिव। भूतल यानी कि धरती से अगर जो आपसे कोई कह दे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो निगेटिव। जैसे भूतल से 4 सीढ़ी चढ़े हैं तो ये हमारा हो जाएगा +4, ठीक है, और भूतल से 5 सीढ़ी नीचे आए तो -5। अगर ये क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं तो बहुत इजी हैं कि लेफ्ट साइड का पूछा जाए -8, राइट साइड का पूछा जाए तो +7। अब आपसे कोई कह दे 8 कदम बाएं ज़्यादा होगा कि 7 कदम दाहिने ज़्यादा होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं। तो आपसे कोई कितना भी कहे कि 7 बड़ा है कि 8 बड़ा, अगर जो प्लस लगा है तो 7 ही आपकी संख्या बड़ी होगी, माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होगी। अगर जो +1 है तब भी +1 ही बड़ा होगा, -8 छोटा होगा। इधर की सारी संख्याएं छोटी मानी जाती हैं क्योंकि निगेटिव होती हैं, और पॉजिटिव संख्या हमेशा निगेटिव से बड़ी होती है।